डियर व्यूअर्स, पिछली बार हमने खाने के विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमें रोज़मर्रा के खाने के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग साधारण भारतीय परिस्थितियों में रोज़ यूज करते हैं। साधारणतः हमें दिन में 5 या 6 बार खाना चाहिए, जिसमें 3 तो हो गए अपने मेजर खाने, यानी सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन, और 2 या 3 बार हमें माइनर या हल्के रूप में कुछ खाना चाहिए। सुबह का दिन हम शुरू कर सकते हैं 10 पीस बादाम से या मेथी के पानी से, या जिनको बेड टी की आदत है वो 1 कप चाय बिना चीनी के ले सकते हैं। बेड टी या सुबह बादाम और मेथी के पानी के बाद में मुख्य नाश्ते के अंदर में करीब 300 कैलोरी हम लोग खाना चाहेंगे। ये आप 50 से 60 ग्राम अनाज के रूप में ले सकते हैं। ये बदल बदल के ले सकते हैं, रोज़ ही एक चीज़ खाना जरूरी नहीं है। एवरेज में हम लोग जो रोज़मर्रा में खाते हैं वो 50-60 ग्राम अनाज में आप समझ लीजिए 2 पीस ब्रेड या 2 पीस वेजिटेबल सैंडविच या 1 पराठा या मूंग का चिल्ला इस रूप में ले सकते हैं। आप एक छोटा डोसा, 2 या 3 पीस छोटी इडली, एक उत्तपम, पोहा, इनको भी बदल बदल करके ले सकते हैं। लेकिन एक दिन में एक ही चीज़ लें ताकि आपकी कैलोरी वैल्यू कंट्रोल में रहे। बहुत से आदमी इसके साथ में 1 कप चाय, दूध या छाछ लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, लेकिन ये चीनी रही तो ये सब मिला करके आपको करीब 300 कैलोरी मिल जाएगी। दोपहर के भोजन के बाद में इसके पहले हम लोग कुछ हल्का सा स्नैक्स या फल लेना पसंद करेंगे। इसमें आप कोई भी लो कैलोरी सलाद के आइटम जैसे खीरा, टमाटर, प्याज अपनी इच्छा के हिसाब से ले सकते हैं। साथ में आपको एक फल ऐड कर देना चाहिए, जैसे 1 सेब या आपको 2 पीस ऑरेंज या 100-150 ग्राम पपीते के आसपास की चीज़ इसमें ले सकते हैं। दोपहर का जो मुख्य भोजन है जिसको लंच बोलते हैं, उसके अंदर अपने 500 से 600 कैलोरी चाहेंगे। इसमें जैसा कि मैंने तस्वीर में दिखाया तो एवरेज साइज की रोटी ले सकते हैं या 1 कटोरी चावल ले सकते हैं, लेकिन चावल प्रीफरेबली उष्णा चावल हो, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और एक साथ शुगर को नहीं बढ़ाता है। इन दोनों में से कोई भी एक अनाज आप यूज कर सकते हैं। साथ में कम तेल में बनी हुई सारी सब्जियां ले सकते हैं। आलू की सब्जी नहीं खानी है, 1 कटोरी दही भी ले सकते हैं। नॉन वेज जो खाना पसंद करते हैं वो 75 ग्राम के आसपास फिश या चिकन ले सकते हैं। रेड मीट नहीं लेना चाहिए। और ये आपका लंच पकाने में 10 से 15 ml घी और तेल दोनों को मिला करके प्रयोग में लेना चाहिए। अगर आप लंच नहीं करते हैं और सुबह एक ही खाना खा के घर से निकलते हैं, जो कि बहुत बड़े शहरों में बहुत सारे आदमी कर रहे हैं, इसको लोगों ने ब्रंच का नाम दे दिया है, तो आप खाने की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। रोटी 2 की जगह 3 कर दीजिए और चावल करीब 1.5 कटोरी कर दीजिए, बाकी खाना वही रहेगा। दोपहर के नाश्ते में आप कोई भी हल्की चीज़ दे सकते हैं, जैसे भुना चना, मूढ़ी, मखाना, ये ले सकते हैं। आप 1 कप लेमन टी भी ले सकते हैं। आप मिल्क टी लेंगे तो विदाउट शुगर लेंगे। रात के भोजन की मात्रा भी सुबह के भोजन की जितनी होनी चाहिए। इसमें काफ़ी मात्रा में उबली हुई सब्जी भी लेनी चाहिए। डिनर के पहले आप 1 कटोरी सूप भी ले सकते हैं। जहाँ तक अनाज का सवाल है, आप गेहूँ या चावल इनमें से कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अच्छा रहे कि आप एक समय के खाने में बाजरा, ओट या रागी की बनी हुई कोई चीज़ दे लें। बाजरा, ओट या रागी, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है और शुगर इनसे कम बढ़ती है, जबकि इनमें विटामिन और मिनरल्स काफ़ी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो सूर्यास्त के पहले खाना खा लेते हैं। ये एक हैबिट भी है, लेकिन जो लोग सूर्यास्त के पहले खाना खाते हैं और साथ में शुगर लो करने की दवाई ले रहे हैं, उनको सलाह दी जाती है कि रात को 9-9:30 बजे कुछ हल्का फुल्का खा लें, ताकि रात को अचानक शुगर कम होने का चांस नहीं हो। इसके लिए ये खाने के अंदर में 2 पीस अखरोट ले सकते हैं, 1 कप एप्पल ले सकते हैं या 1 कप दूध ले सकते हैं बिना चीनी के। ये रात को इसलिए लेना चाहते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग इनकी शुगर अचानक से गिरे नहीं। संक्षेप में हम लोग रोज़ इसी तरह खाते हैं और इसी खाने को इस तरह हेल्दी वे से इंडेक्स करते हैं। कुछ खाने की मनाही क्यों की गई है, इसका कारण होता है उनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसे आलू खाने की मनाही की जाती है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। इसी तरह सफ़ेद चावल के बजाय उष्णा चावल बताया जाता है। इसका कारण ये कि सफ़ेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी होता है। अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और समान कैलोरी वाले खाने में एक चीज़ खाने को क्यों कहा जाता है और दूसरी को क्यों मना किया जाता है।
अगले बार हम लोग एक साधारण भारतीय खाने में काम में आने वाले विभिन्न पदार्थों में कितनी कैलोरी होती है इसके बारे में भी चार्ट प्रदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।